हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एसबीआई एएमसी आईपीओ को। एसबीआई एएमसी आईपीओ के बारे में बात करें तो इस आईपीओ के रिलेटेड शेयर होल्डर्स कैटेगरी के बारे में जो भी आप लोगों की डाउट्स हैं उनके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ साथ इस आईपीओ की मच अवेटेड आईपीओ की यहाँ पे रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट शेयर होल्डर्स कैटेगरी के लिए किस तरीके से कैसी हो सकती है, क्या कुछ ग्रे मार्केट प्रीमियम में हलचल चल भी रही है या नहीं, उनके बारे में भी इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। किसी भी कंपनी की आईपीओ लाने के लिए जो फर्स्ट प्रोसेस होती है उनके बारे में बात करते हैं। तो कोई भी कंपनी की मैनेजमेंट होती है उनके द्वारा यहाँ पे डिसाइड किया जाता है कि कंपनी की आईपीओ लाने की प्लानिंग जो चल रही है उसको फाइनेंस में लाया जाए तो उसको फाइनल स्टेज में बोर्ड की तरफ से अप्रूवल लिया जाता है। बोर्ड की तरफ से जैसे ही अप्रूवल मिलती है उसके बाद बैंकर्स को यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है। जो बैंकर्स अपॉइंट की जाती है उन बैंकर्स के द्वारा DRHP यहाँ पे तैयार किया जाता है और DRHP तैयार करने के बाद आपको यहाँ पे सेबी के पास DRHP फाइल करी जाती है। सेबी के पास DRHP फाइल करने के बाद यहाँ पे अप्रूवल मिलने के बाद RHP फाइल किया जाता है। तो इस कंपनी की पूरी तरीके से सभी प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। सेबी की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी की RHP फाइल होनी बाकी है। यानी कि जैसे इस कंपनी की RHP फाइल हो जाता है उसी डेट को यहाँ पे एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट उसके एक दिन पहले रिकॉर्ड डेट माना जाएगा और उसकी बात करते हैं एक्स डेट की तो उससे एक दिन पहले एक्स डेट माना जाएगा। यानी कि इस कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे अभी तक इस कंपनी की RHP फाइल नहीं हुई है। RHP जैसे ही जिस डेट को फाइल होगी उसी डेट को इस कंपनी की ऑफिशियल डेट, ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट के रिलेटेड हम लोग को इन्फॉर्मेशन ऑफिशियली आते हुए दिखेगी। अभी जो भी अपडेट निकल कर आ रही है वो टेंटेटिव डेट निकल कर आ रही है कि मार्केट में जिस तरीके की जैसी अपडेट रिपोर्ट के हवाले से आ रही है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग टेंटेटिव डेट को आगे डिस्कस करेंगे। इस कंपनी में शेयर होल्डर्स कैटेगरी के रिलेटेड कई सारी यहाँ पे क्वेरी आ रही है। इस कंपनी की जो DRHP फाइल हुई है उसमें आप लोगों को जो अप्रूवल मिला है सेबी की तरफ से उसमें किसी भी तरीके की कोई शेयर होल्डर्स कैटेगरी के रिलेटेड हम लोगों को बात नहीं करी गई है। यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन है कि इस कंपनी की RHP फाइल होगी तो उसमें आपको कहीं शेयर होल्डर्स कैटेगरी हम लोगों को देख सकती है, इसकी चांस है। शेयर होल्डर्स कैटेगरी के लिए एलिजिबल होने के लिए सेबी यहाँ पे SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक भी शेयर को पहले से यदि आप बाइंग करके रखेंगे शेयर होल्डर्स कैटेगरी इस आईपीओ में रहती है तो वहाँ पे आपको शेयर होल्डर्स कैटेगरी में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और इस आईपीओ में आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस यहाँ पे बनती हुई दिख सकती है शेयर होल्डर्स कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो। क्योंकि कोई भी कंपनी की पेरेंट्स कंपनी पहले से ही BSE NSE दोनों जगह पर लिस्टेड होती है, उस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी अपनी आईपीओ लाकर BSE NSE दोनों जगह पर लिस्ट होने जाती है तो वहाँ पे पेरेंट्स कंपनी की एक भी शेयर को जो पहले से ओन करते हैं उनको यहाँ पे शेयर होल्डर्स कैटेगरी में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। और वैसे इस कंपनी को देखें तो यहाँ पे इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो अभी आप लोगों को इस कंपनी की जो टेंटेटिव डेट निकल कर आ रही है कि 13 जुलाई से आईपीओ ओपन हो सकती है। यानी कि इस आईपीओ की जो RHP है वो सैटरडे तक यहाँ पे फाइल होते हुए दिख सकती है, नहीं तो मंडे नेक्स्ट वीक यहाँ पे फाइल होगी तो ही जाकर इस आईपीओ की ओपनिंग डेट 13 जुलाई हो सकती है और 15 जुलाई इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट देखी जा सकती है। यदि हम लोग बात करें तो इस कंपनी की जो RHP जो फाइल होगी उस RHP यानी कि सैटरडे को यदि RHP फाइल होती है तो फ्राइडे को एक्स डेट यानी कि परसों यहाँ पे एक्स डेट 3 जुलाई मानी जाएगी, सॉरी ये रिकॉर्ड डेट माना जाएगा और एक्स डेट 2 जुलाई यानी कि कल तक जो भी यहाँ पे SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक भी शेयर को बाइंग करके रखेंगे उनको यहाँ पे शेयर होल्डर्स कैटेगरी में यदि RHP में यहाँ पे अपडेट रहती है तो उसमें आपको शेयर होल्डर्स कैटेगरी में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। वैसे इस कंपनी को देखें तो यहाँ पे आपको आने वाले समय में जो टेंटेटिव डेट के रिलेटेड मार्केट में खबर चल रही है उनको यदि हम लोग देखें तो 13 जुलाई से आईपीओ ओपन होगी, 15 जुलाई इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट रहने वाली है, 16 जुलाई इस आईपीओ की यहाँ पे अलॉटमेंट डेट है और यहाँ पे 17 जुलाई पैसे रिफंड करने की डेट है, 17 जुलाई डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है, 20 जुलाई कंपनी की लिस्टिंग BSE NSE दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएगी। वैसे SBI फंड्स के बारे में बात करते हैं SBI AMC आईपीओ की तो इस आईपीओ में आपको आने वाले समय में यहाँ पे अच्छे रिस्पॉन्स मिलने की चांस है क्योंकि वैल्यूएशन कंपनी के द्वारा अट्रैक्टिव रखी जा सकती है। वैसे इस कंपनी की अभी तक ग्रे मार्केट प्रीमियम में ऐसा रिपोर्ट के अनुसार से किसी भी तरह की कोई कारोबार होती हुई नहीं दिख रही है, किसी भी तरह की कोई भी ग्रे मार्केट प्रीमियम में यहाँ पर मोमेंटम दिखती है तो वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक अपडेट पहुँच जाएगी। तो जुड़ रहिएगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स कर आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।